गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस चैनल का दूसरा वीडियो है। इसमें आप फंक्शन के बारे में आप जानेंगे, फंक्शन क्या होता है और एग्जाम्पल फंक्शन को जानेंगे। ये जो फंक्शन है ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप इस फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो आपके लिए मैथ एकदम नॉर्मल हो जाता है। इस फंक्शन का हर एरिया में यूज होता है, चाहे जिस एरिया में आप स्टडी करो सब में ये वर्क करता है। चाहे जो कुछ भी आपको जानना हो, समझना हो, सब में ये फंक्शन वर्क करता है। अगर आप फंक्शन अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपका जो मैथ का लेवल होगा एक अलग ही होगा। तो इसीलिए इस क्रम में आज सेकंड पार्ट में आप फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जीव धनंजय सिंह मैथ चैनल है, इस चैनल पर आप बेस टू टॉप के क्रम में आप पढ़ रहे हैं, जिसका प्रिंसिपल है बेस से हर टॉपिक को उठाया जाएगा और धीरे धीरे इसकी लेवल को इंक्रीज करके टॉप पर पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रिंसिपल में, इस क्लास में और इस चैनल पर आप लोअर लेवल से शुरू करेंगे और अपर लेवल के क्वेश्चनों का आप स्टडी करेंगे। तो ये जो चैनल है हमारा, इस चैनल को आप अगर कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आज का है फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का हम डिफिनीशन जानेंगे सबसे पहले, इसके बाद फंक्शन में होता क्या है मैं हर बात को यहाँ डिटेल करने वाला हूँ। जब जे रिलेशन में आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन के बारे में जानते। सबसे पहले जानते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुने एक बार, इसके बाद मैं इसको और जनरलाइज करके समझा रहा हूँ। A relation f from set A to set B is said to be function if for every element of A has only and only one image इन सेट बी। हमने फंक्शन के बारे में कहा, डिफिनीशन दिया कि ये रिलेशन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि जो फंक्शन होता है एक तरीके से रिलेशन का ही स्पेशल टाइप होता है। फंक्शन में अभी जो डिफाइन बोला गया है, इसमें कहा यह जा रहा है कि एफ एक कोई रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे डिफाइन है तो कहा जा रहा है सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अब जो सेट ए आप देख रहे हो, इसके जो भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये जो रिलेशन है यही हमारा फंक्शन होगा। फंक्शन को और एक अदर तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एफ हमारा कोई इस टाइप का रिलेशन हो जिसका इमेज
सेट बी के अंदर यूनिक हो। यूनिक का मतलब एक हो, एक से अधिक 9 हो, तो इस केस में ये जो रिलेशन एफ है ये फंक्शन कहलाता है। अब इसमें आपको ये जानना है कि इस ए का नाम क्या है। फंक्शन में इस ए का नाम डोमेन होता है, और जो आप ये बी आप देख रहे हो, इस बी को कहते हैं कोडोमेन। रिलेशन के जैसे बिल्कुल है ये। अब जिस एलिमेंट सेट ए के जिस एलिमेंट को रख करके इस फंक्शन का इमेज बी में जो शो हो रहा है, उसी का जो सेट बनता है वो रेंज के नाम से जाना जाता था। पिछले वीडियो में बात कर चुका था इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है एक फंक्शन एफ है जो कि नेचुरल टू नेचुरल सेट में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड है कि एफ एक्स की वैल्यू 2x है। हमें बताना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा एंड कोडोमेन क्या होगा। एक बार और, एक फंक्शन एफ है जो नेचुरल टू नेचुरल सेट में डिफाइंड है। डिफाइन इस तरीके से है कि एफ एक्स की वैल्यू 2x है। हमें बताना है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन होगा। ये जो डोमेन, रेंज, कोडोमेन की बातें मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो रिलेशन में आप पढ़े थे बिल्कुल उसी के जैसे आपको बताना है, एकदम नॉर्मली। तो सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन का मीनिंग ये है कि हम किस सेट के एलिमेंट को फंक्शन में रखने जा रहे हैं। यानी ये जो आप एक्स देख रहे हो, ये एक्स किस में बिलोंग कर रहा है। अभी हमने ऊपर एक डेफिनेशन में बता चुका है कि ये जो पहले वाला आप सेट देख रहे हो, इसको हम फंक्शन के डोमेन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो आपको एलिमेंट यहाँ फंक्शन से आप देख लेंगे, ये जो n आप देख रहे हो इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप जो भी यहाँ नंबर हमें रखना है, ऑल टोटल नेचुरल नंबर के एलिमेंट को रखना है। इससे ये वेरीफाई होता है कि जो इसका डोमेन होगा नेचुरल नंबर का सेट ही होगा, क्योंकि कोई भी रखेंगे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगी। आगे रेंज। अब रेंज क्या होता है? तो रेंज का मतलब ये है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट को आप इस फंक्शन के अंदर रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो 1 इंटू 2 माने 2 होगा। अगर मैं 2 रख देता हूँ, 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा। अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 3 इंटू 2 6 होगा। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा सेट क्या बन रहा है, आप देख पा रहे हो भाई। जो इमेज आया है वो 2 है, 4 है, 6 है, इसी तरीके से नंबर चल रहा है। तो ये आप जो नंबर देख रहे हो 2, 4, 6, 8, इस नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर। मतलब कि अभी रेंज के बारे में बात हुआ कि डोमेन के एवरी एलिमेंट को हम फंक्शन में रखते हैं, जो वैल्यू आता है उसी का सेट हमारा रेंज कहलाता है। तो अब रेंज जो भी आया है ये कौन सेट शो कर रहा है? इवन नंबर का शो कर रहा है। यानी हमारा जो रेंज बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? इवन नंबर शो करने वाला है। नेक्स्ट टर्म आता है कोडोमेन। किसको कहते हैं? कोडोमेन का मतलब होता है कि रेंज हमारा किस सेट के अंदर बिलोंग करता है। ये जो आप नंबर देख रहे हो 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट होता है।
मतलब कि जो हमारा कोडोमेन है, हालांकि ऊपर भी इसको एक और अदर तरीके से मैंने बता रखा कि जो पहला है वो डोमेन है और दूसरा क्या है, सेट कोडोमेन। अगर यहाँ से कंपेयर हम करें तो यहाँ लिखा है एन, एन का मतलब है कि कोडोमेन हमारा क्या रहा, ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। या हम रिलेशन में जो आप हम पढ़ चुके हैं उसमें के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करना चाहें तो ये जो नंबर 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है, ये सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है। इससे ये वेरीफाई होता है कि कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर होगा। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने का प्रयास किया है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एक बार और रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूँ। फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही रिलेशन ही होता है जिसमें एवरी एलिमेंट का जो इमेज होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब केवल एक होता है। अब यहाँ से एक और छोटी सी पॉइंट निकल के आता है कि एवरी फंक्शन हैज ए रिलेशन बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन है तो बिल्कुल क्लियर है कि वो रिलेशन होगा, लेकिन यदि रिलेशन है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन ही होगा। अगर हम इस टॉपिक का स्टडी करना चाहें इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि रिलेशन है तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फंक्शन है तो कन्फर्म है कि रिलेशन होकर रहेगा। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इससे पहले एक छोटा सा और टर्म है जो इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप जो देख रहे हो ये फंक्शन एफ एक्स, इस एफ एक्स को हम वाई इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं। दूसरी बात, जो एफ में एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आता है, जैसे कि यहाँ आया है 1 का 2, तो इसे बोलते हैं इमेज ऑफ 1। इसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इमेज ऑफ 1। अगर आप इसको बात करना चाहो तो यहाँ कहेंगे इमेज ऑफ 2। अगर आप इसमें बात करना चाहो तो इसे कहेंगे इमेज ऑफ 3। ऐसे ही करके होता है। तो जो इमेज ऑफ 3 का जो सेट बनता है वो एक तरीके से क्या बनता है, रेंज का काम करता है। वही रेंज होता है फंक्शन में। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर फंक्शन है तो रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन ही होगा। आज का दूसरा एग्जांपल के थ्रू बात को रखते हैं। जो अभी हमने आपसे कहा दोस्तों, ये एग्जांपल जो भी हमने कहा कि अगर ये रिलेशन है कि फंक्शन है, इसका रीजन बताना है। रीजन बस इतना सा है कि अगर फंक्शन होना है तो ये एक स्पेशल टाइप का ही फंक्शन होता है जिसमें हमें ये बताना होगा कि उसका एक ही इमेज शो करने वाला है। तो अगर वो फंक्शन है अदरवाइज रिलेशन है। मैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसे बताना है दोस्तों, इसको आप एरो डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जो आपका फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो, पहले का जितना फर्स्ट नंबर है सारे को इसमें हम लिखेंगे। जो सेकंड नंबर है उसको सेकंड बॉक्स में लिखेंगे। देखें 2, 5, 8, 11, 14, 17, 18। दूसरे नंबर आप देखें दोस्तों 1, 2। अब इसे ध्यान से देखें, 2 का इमेज 1 है, ये रहा 2, ये रहा 1। ये जो एरो डायग्राम है मैं फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन कैसे दिखाते हैं।
इस फर्स्ट वीडियो को अगर आप इसमें प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट देखोगे अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्या होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में बस इतना सा होता है, थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जो ये हमारा फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ हम एरो बनाकर दिखा देते हैं, ये इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। 5 का 1 है, 5 का 1 हुआ, 8 का 1 है, 8 का 1 हुआ, 11 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 14 का 1 हुआ, 17 का 1 है, 17 का 1 हुआ, 18 का 2 है, 18 का 2 हुआ। अब इसके थ्रू आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से दे सकते हो कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 का एक ही इमेज शो हो रहा है, जबकि 18 का इमेज 2 शो हो रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पर ये जो 2, 5, 8, 11, 14 और 17 आप देख रहे हो, इतने नंबर, इन सारे नंबर का इमेज एक हो रहा है। अभी आपने फंक्शन में देखा कि डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट होना चाहिए उसका एक यूनिक इमेज ही होना चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। ये आप जो देख रहे हो 1 तो इमेज है, लेकिन ये जितने नंबर आप देख रहे हो सबकी अलग अलग इमेज को ये शो कर रहा है। मतलब कि ये जो है एग्जाम्पल फंक्शन है, जो एग्जाम्पल है क्या है, फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन में यूनिक इमेज शो कर रहा है। यूनिक का मेरा मतलब बस है कि मान लो 2 है तो 2 का एक इमेज 1 है तो 2 का अदर इमेज नहीं होना चाहिए, ये है यूनिक का मीनिंग। वैसे ही इसमें भी देख सकते हैं, यानी जो पहला एग्जाम्पल है क्या है दोस्त, फंक्शन है। आओ दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। इसको समझने के लिए सब में यही हम रूल यूज करेंगे एरो डायग्राम का। आप यहाँ देख लो 2 है, फर्स्ट एलिमेंट ही लिखना है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है। इनका इमेज यहाँ दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जैसे जिसका इमेज शो हो रहा है यहाँ हम दिखा देंगे। 2 का 1 है, ये रहा 2 का 1, 4 का 2 है, 4 का 2, 6 का 3, 6 का 3, 8 का 4, 8 का 4, 10 का 5, 10 का 5, 11 का 6, 11 का 6। अब इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो इसमें डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है किसी का भी इमेज मोर देन 1 नहीं है, सबकी इमेज एक है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है ये है क्या, फंक्शन है। अब आप थर्ड एग्जाम्पल को देख लो। थर्ड एग्जाम्पल में भी हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे एरो डायग्राम से ही रिलेशन और फंक्शन है कि नहीं इसका जवाब लेना है तो आपको एरो डायग्राम का ही हेल्प लेना होगा। थर्ड में आप देख लो 1 है, 2 है, 3 है, 3 नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है और इमेज में 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है,
3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद देखो दोस्तों यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो आप क्या करना है कि पहले 6 लिख लेना और बाद में 7 कर देना, थोड़ा अरेंज रहे कंसेक्यूटिव। अब 1 का 3 से है, ये 1 है, यहाँ 3 है, 1 से 3 को मिला देंगे। 1 का 5 है, इस 1 से 5 को मिला देंगे। 1 का 7 है, इस 1 से 7 को मिला देंगे। 2 का 5 है, तो इस 2 से 5 को मिला देंगे। 3 का 6 है, तो 3 से 6 को मिला देंगे। अब इसको ध्यान से देखो दोस्त, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, एक एलिमेंट 1 है जिसके 3 इमेज शो हो रहे हैं, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फंक्शन ये नहीं है, फंक्शन ये है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे सबका इमेज यूनिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 जो एलिमेंट है उसके 3 इमेज शो हो रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि ये फंक्शन नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, ये रिलेशन होगा। फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है। बस कंडीशन इतनी सी है कि जो हमारा पहला सेट होगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सबका इमेज यूनिक होना चाहिए। 4th एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ऐसे एरो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें 4 है, 3 है, -11 है, 3 है, 3 है, 4 है और एक नंबर है -11। इधर चलते हैं, 6 है, 6 के बाद 9 है और 9 के बाद 11 है। अब जैसे उसे मिलाते हैं, 4 से 6 है, ये 4 है, 6 है, 4 से 6 को मिला दिया। 3 से 9 है, 3 से 9 को मिला दिया। -11 है से 6 है, ये -11 रहा, यहाँ 6 है, इसको हम मिला देंगे। 3 का 11 है, ये 3 है, यहाँ 11 है। अब इसे ध्यान से देखो दोस्त, इस पहले बॉक्स में एक एलिमेंट 3 है जिसके 2 इमेज शो हो रहे हैं, एक 9 शो हो रहा है और एक 11 शो हो रहा है, जबकि फंक्शन का रूल ये कहता है कि जो भी नंबर होगा उसका एक ही इमेज होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। मतलब कि 3 के यहाँ 2 इमेज शो हो रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, एक इमेज होना चाहिए। इसलिए ये जो 4th एग्जाम्पल है हमारा, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है तो क्या है, रिलेशन है। ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखा हो दोस्त, इसमें हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर जो भी दिया जाए, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये आपके सामने दिए गए थे, इसमें आपसे पूछे गए थे कि फंक्शन है कि रिलेशन, इसका जवाब हम कैसे बताएंगे। डेफिनेशन तो फाइनल है कि भाई यूनिक जो इमेज होगा वही हमारा फंक्शन है, यूनिक इमेज जिसका नहीं है वो रिलेशन है। तो इजीली आप देख पा रहे हो, पहले एग्जाम्पल में 2 है, 5 है, 7, जो भी आप देख रहे हो 17 तक नंबर तो सब अलग अलग है, बस इसकी इमेज एक हो रही है, लेकिन इनमें किसी भी नंबर के 2 इमेज नहीं शो हो रहे हैं। यही रीजन था, ये जो हमारा एग्जाम्पल था फंक्शन था। सेकंड में आप देख रहे हो जितने एलिमेंट है डोमेन के अंदर सबकी इमेज डिफरेंट है, तो इजीली आप कह सकते हो कि ये फंक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जो ये
वन एलिमेंट है डोमेन के अंदर, इसके 3 इमेज शो हो रहे हैं, इससे ये वेरीफाई होता है कि जो थर्ड है फंक्शन नहीं बल्कि रिलेशन है। फोर्थ एग्जांपल में आपने देखा कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है डोमेन के अंदर जिसके 2 इमेज शो हो रहे हैं 3, 9 और 11, इससे ये वेरीफाई होता है ये जो फोर्थ एग्जांपल है ये फंक्शन नहीं जब बल्कि रिलेशन है। दोस्त उम्मीद करता हूं कि अब रिलेशन और फंक्शन एरो डायग्राम के थ्रू इजीली आप अलग कर पाएंगे कौन फंक्शन है और कौन रिलेशन है। पॉलिनोमियल f(x) a0 a1x a2x an(x to the power n) for each x belongs to R is said to be a polynomial function where a0 a1 a2 an belongs to R। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी एक पोलिनोमियल है दोस्त। हम इसका ग्राफ लेंगे और विजुअलाइजेशन समझेंगे। तो अगर हमें इसकी ग्राफ लेना है तो अभी हम बताए थे कि आप इसमें कुछ x की वैल्यू पॉजिटिव आप ले लो, कुछ निगेटिव ले लो और इसके बाद जो है इसको आप दिखा दो। फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा -2 -1 0 1 2, -2 को यहाँ रखेंगे +4 होगा, -1 को रखेंगे +1 होगा, 0 का 0 1 का 1 2 का 4। अब हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए दोस्त यहाँ इसको देखते हैं, ये हमारा x रहा एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। नंबर शो कर लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये रहा 5। -1 -2 -3, हालांकि इस नेगेटिव की वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। अब जो वैल्यू आया है इसको लाकर यहाँ हम रख देंगे। -2 की वैल्यू -4 है, +4 है। देखो दोस्त यहाँ -2 की में y की वैल्यू कितना आया है 4 आया है, ये -2 है, ये वैल्यू 4 है, इसके सामने हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा देंगे। -1 की वैल्यू +1 है तो ये रहा -1, ये वैल्यू +1 है, एकदम इसके सामने लगा देंगे। 0 पर 0 का मतलब होता है जहाँ x 0 हो एंड y 0 हो। 1 की वैल्यू 1 है, ये रहा 1, y 1, यहाँ पर 1 लगा देंगे। 2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर हम 2 की वैल्यू को 4 लगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, हाथ से एकदम मिला देना है। ये आप ये जो ग्राफ देख रहे हो ये f(x) इक्वल टू x² का है। अगर इस आप ग्राफ को देखना चाहो तो x की वैल्यू ये +∞ को शो करेगा, ये -∞ को शो करेगा। मतलब कि जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी जो डोमेन बनने वाला है वो रियल नंबर बनने वाला है। रेंज यदि हमको बताना है तो रेंज में होगा ये कि ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये जो वैल्यू आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएगा, इसका क्या रेंज। इस इक्वेशन को आप जो देख रहे हो दोस्त, आगे जाओगे इसे पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन में, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये और आगे तक जाता है दोनों का दोनों,
इसमें x जो होता है माइनस, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक होता है। रेंज जो होता है आप देख रहे हो केवल प्लस वैल्यू दे रहा है, कोई निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है, इसीलिए कहेंगे नॉन निगेटिव। पॉजिटिव नंबर हम इसलिए नहीं कहेंगे कि जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसीलिए उस जीरो को देखो यहाँ दोस्त जीरो आया है, इसीलिए हम इसे नॉन निगेटिव कहेंगे, क्योंकि नॉन निगेटिव कहेंगे तो जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा।